स्वागत है आपको अपने चैनल इमेज में। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। दोस्तों ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग आपके महाराष्ट्र में पड़ता है, ब्रह्मगिरी पर्वत के तलहटी में। ये तो मैं आपको एक बहुत खास बात बताने वाला हूँ इसके बारे में, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की एक कुंड में, आपके छोटे से कुंड में 3 पिंडियाँ बनी हुई हैं, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश करके कहा जाता है। अब ये कैसे बनी, क्या बनी, इसके पीछे का क्या कथा है वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार कई वर्षों के लिए ग्रीष्मकाल पड़ गया, तो गौतम ऋषि ने वरुण देव की तपस्या करके वरुण देव से कहा कि आप क्या काल पड़ा है, आप सहायता करें। वरुण देव ने कहा ये तो होनी है, होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन फिर भी आपके तप से प्रभावित होकर मैं आपके लिए यहाँ पर एक कुंड का निर्माण करता हूँ जिसमें कि आपके जल कभी कम नहीं होगा। लेकिन आपके उससे वहाँ पर गौतम ऋषि के आश्रम के आसपास भीड़ लगने लगी। धीरे धीरे और लोग भी भरने लगे उस कुंड से जल। तब तक तो वो नॉर्मल रहा, लेकिन कुछ समय बाद लोगों के मन में जलन हो जाती है, और फिर वो जलन होते होते इतनी बढ़ गई कि ब्राह्मणों ने गणेश भगवान की तपस्या करके गणेश भगवान को बुला के गणेश भगवान से अनुचित कार्य करने के लिए कहा। गणेश भगवान ने पहले तो समझाया, लेकिन जब वो उनकी बात नहीं माने तो भक्तों के पराधीन होने के कारण उन्होंने एक गौ का रूप धारण करके उनके खेत में चली गई गौतम ऋषि के। तो गौतम ऋषि ने उसको एक पराल जो होता है ना, घास, मतलब एक भूसी से, आपके जो गेहूं की होती है या धान की जो बाद में कटने के बाद जो बचती है ना पराली, उससे उसको उसके एक तिनके से उसको मतलब हकाया, उतने में ही वो मर गई। तो इससे उनके ऊपर गौहत्या लगी। अब पहले के ज़माने में तो आपके गौहत्या बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, तो सभी ब्राह्मणों ने उन्हें समाज से तिरस्कृत कर दिया। उन्हें पूरी पृथ्वी का कितनी बार का भ्रमण और न जाने कितनी बार शिव जी को पानी लाके स्नान कराना और क्या क्या, बहुत पहले तो माने ही नहीं, पहले तो उन्हें बाहर ही करा। लेकिन बाद में जब बहुत ही मुश्किल हो गई, उन्होंने बार बार विनती करी, तो उन्होंने इतना कठोर उपाय बताया जो करना आज के समय में असंभव है। ये बात आपको पढ़ने को मिलेगी कोटि संहिता में, आपके शिव पुराण में। उसमें 12 ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य में हर एक शिव पुराण में हर एक ज्योतिर्लिंग की कथा है। तो उसके दौरान में आपके उन्होंने शिव जी के लिए ऐसा करने के लिए बोला। अब गौतम ऋषि अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ चले गए, क्योंकि उनको उनके शिष्यों ने भी त्याग दिया था। तो वो गए, उन्होंने पूरी पृथ्वी का भ्रमण करा, सारे तीर्थों की यात्रा करी, सब जगह शिव जी को नहलाया 1000 बार। फिर उसके बाद वहाँ आकर के उन्होंने फिर आपकी तपस्या करने लगे। वो तब भी उनको किसी से कोई वैर भाव नहीं था। तो शिव जी प्रकट हुए। शिव जी के प्रकट होने पर शिव जी ने कहा, अरे इन धूर्तों ने तुम्हारे साथ ऐसा करा, मैं इनको सबको अभी भस्म कर देता हूँ। लेकिन वही होती है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। तो उन्होंने इनको कहा कि महाराज अगर ये ऐसा नहीं करते शिव जी, तो मुझे आपकी तपस्या करने का, मेरे को ऐसा आपके दर्शन पाने का अवसर प्राप्त नहीं होता। तो शिव जी उनकी उदारता से इतने ज़्यादा प्रसन्न हो गए कि उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा आप इसी उसमें आप स्थापित हो जाइए, शिवलिंग में, मतलब इसी जगह पर आप स्थापित हो जाइए। तो भगवान भोलेनाथ वहाँ स्थापित हो रहे थे। भगवान भोलेनाथ ने वहाँ गंगा का भी वो उनको बुलाया, लेकिन उन्होंने, गंगा वहाँ गौतमी बन के आई, लेकिन उन्होंने, गंगा ने पहले मना करा। उन्होंने कहा आप सब लोग तो अभी चले जाएंगे, उसके बाद मैं यहाँ अकेली कैसे रहूँगी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सब लोग इकट्ठा होंगे। तो वहाँ पर को वो सब लोग इकट्ठा होंगे, सारे देवता वहाँ पर को आएंगे। ऐसे करके वहाँ पर को एक विशेष मुहूर्त में आपके वहाँ पर को सारे देवता, सभी लोग आपके वहाँ आते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश, वो पहला एकमात्र शिवलिंग है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश इकट्ठे आपके एक ही कुंड में 3 पिंडियाँ बनी हुई है। होने को तो शिवलिंग में तो संपूर्ण जगत ही समाया हुआ है। उसमें ब्रह्मा भी हैं, उसमें विष्णु भी हैं, उसमें महेश भी हैं, उसमें शिव पार्वती तो है ही। शिव पार्वती जहाँ है वहाँ तो सभी कुछ है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश की भी अपनी अपनी जगह है ना। तो जैसे शिव जी के परिक्रमा करके जैसे जल डाला जाता है, उसकी एक महिमा है, और वैसे ही आपके उसमें समस्त देवी देवता
उनकी समस्त शिव जी की बेटियाँ सभी उसमें समाहित हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उसमें मतलब 33 कोटि देवी देवता समाहित हैं। उसके लिए मैं फिर से कभी आपके वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब यहाँ पर को जब हम बात कर ही रहे हैं तो वहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताते हुए जाता हूँ। यहाँ पर को जो महादेव का महामृत्युंजय मंत्र है, मैंने सुना है कि उसके लिए बहुत फलीभूत होता है, और मीन राशि वालों के लिए भी इसके लिए बहुत, मैंने वीडियोस में ऐसा सुना है। हालांकि मैंने इसका कोई ऐसा पुख्ता प्रमाण नहीं देखा, लेकिन आपके ऐसा मैंने सुना बहुत जगह से है, और होगा ही, दूसरे भी ऐसे नहीं बना रहे होंगे वीडियो। एनीवेज, तो यहाँ पर को ये जो शिवलिंग है आपके त्र्यंबकेश्वर, इसके नाम से ही आप देख लें त्र्यंबकेश्वर, और यहाँ पर त्र्यंबक से ही आपके महामृत्युंजय मंत्र जो है ना, ओम होम जूम स ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षेमामृता ओम स्व भुव भू ओम स्व जूम ओम ओम, इस मंत्र का जाप आपके आप कर सकते हैं। ये महाराष्ट्र में है, और आपके ये 8वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों इसी के साथ मैं आज्ञा चाहूँगा, कल मिलेंगे हमारे दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि होगा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।